दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शराब पीने से अक्सर लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। तो आप सब जान लीजिए कि शराब जो होता है, जो हमारा वाइन या विस्की और रम होता है, जो उसके तो 40% अल्कोहल होता है ऑन एवरेज। और अगर कोई मान लो 180 ml, अक्सर लोग बहुत लोग पौवा पीते हैं, 180 ml डेली पीते हैं, तो 180 ml शराब पीने का मतलब होता है कि आप उसमें 72 ग्राम अल्कोहल है और 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरी होता है। यानी कि एक पौवा 180 ml अल्कोहल में करीब 500 कैलोरी हो गया, जो कि 6 रोटी बराबर होता है, या करीब 55 ग्राम फैट के बराबर हुआ। तो आप सब जान लेकर आप एक पौवा रोज़ पी रहे हैं, इसका मतलब कि आप 6 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। प्लस अल्कोहल के साथ अक्सर लोग देखा है कोई नमकीन या कोई नॉनवेज भी खा लेते हैं। और अक्सर क्या है कि जो लोग नमकीन खाते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा का बना होता है, जिसके अंदर फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने की टेंडेंसी होती है। तो पहले तो अल्कोहल लेने से आपको कैलोरी इंटेक बढ़ती है। नंबर 2 क्या होता है कि जब भी अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बॉडी में जाने के बाद बॉडी को अल्कोहल टॉक्सिक दिखता है। तो सबसे पहले बॉडी अल्कोहल के कैलोरी यूज करती है, एनर्जी यूज करती है, और ऐसे में अदर जो भी खाओगे, आप रोटी खाओगे, चावल या कुछ भी खाओगे, उस एनर्जी को बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है फ्यूचर यूज करने के लिए। तो अल्कोहल पीने से फैट का बनना बढ़ता है। नंबर 2 हो गया। तो पहले अल्कोहल में ऑलरेडी कैलोरी एनर्जी है, अल्कोहल पहले यूज होता है, अदर फूड प्रोडक्ट फैट में चेंज हो जाता है, बॉडी चेंज करती है। थर्ड क्या होता है, अल्कोहल बॉडी में अधिकांश पोर्शन जो है लीवर के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, मेजॉरिटी अल्कोहल। तो जब लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस में चूँकि एक तरह लीवर के लिए टॉक्सिक होता है, तो लीवर क्या करता है, इसको थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट मेजॉरिटी जो है ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। प्लस थोड़ा फैट हर बार पीने से लीवर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसे एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। कुछ समय बाद एल्कोहलिक फैटी लीवर सेल को नुकसान पहुंचा के एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कर देता है। और दुर्भाग्यवश कुछ सालों के बाद कुछ लोग के अंदर लीवर का सिरोसिस एंड अल्टीमेटली लीवर को डैमेज खतरा हो जाता है। ये तो बात की बात होगी बहुत लॉन्ग टर्म में, जो कि सबसे बिगेस्ट कारण होता है। जो हमारे अल्कोहल क्या करता है, मैं बोला कि ये लीवर में जा कर के फैट में कन्वर्ट होता है, जिससे कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, फैट बढ़ा, प्लस लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैटी लीवर रहता है। जैसे लीवर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब खाते हम, तो जब ब्लड शुगर बढ़ता है, तो उसको ब्लड शुगर से निकाल के मसल लीवर में टिश्यू यूज करने के लिए बॉडी इंसुलिन हार्मोन बनाती प्लेसेंटा ऐसे पेनक्रियास से। ये फैटी लीवर जब होता है तो ये इंसुलिन जो है लीवर में काम नहीं कर पाता है। इस इंसुलिन का काम होता है कि लीवर के अंदर जो भी हमारे फैट है, प्रोटीन है, और चीज़ को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है, तो ये काम नहीं कर पाता है। दूसरा क्या होता है कि जो लीवर में इंसुलिन ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ये भी काम नहीं हो पाता है। तो जब लीवर में इंसुलिन कम काम करता है, ब्लड शुगर लीवर जा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि बॉडी में पेनक्रियास एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन जब कम काम करता है तो बॉडी उसको इंसुलिन काम बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है, जिससे ब्लड में इंसुलिन मात्रा बढ़ जाती है। और जिससे कि जब ब्लड में इंसुलिन मात्रा बढ़ जाती है, तो जब इंसुलिन बढ़ता है मात्रा, तो ये लीवर फैट प्रोडक्शन ये भी स्टिमुलेट करता है। हाई अमाउंट ऑफ, नॉर्मल अमाउंट इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता जाता, बट हाई अमाउंट इंसुलिन को प्रोडक्शन बढ़ाता है। प्लस सेम हाई इंसुलिन जो भी खाते हैं, उस खाने को प्रेफरेंशियली फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका मसल फैटी हो जाती है,
पेनक्रियाज फैटी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाता है। तो जब अल्कोहल ने फैटी लीवर किया, उसकी वजह से इंसुलिन असर घटा, जिसके वजह पेनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाई, जिसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बनाने की टेंडेंसी हर टिश्यू में बढ़ गया। जब लीवर और फैट आया तो इंसुलिन असर और घटा, पेनक्रियाज और इंसुलिन बनाई तो और बॉडी फैट ज़्यादा बना, तो फिर पूरी साइकिल चलने लगती है। अल्कोहल हर बार से फैटी लीवर बढ़ाया, उसने इंसुलिन का बढ़ना बढ़ाया, उसने और फैटी लीवर बढ़ाया, बॉडी फैट बढ़ता है, पूरी साइकिल चली जाती है। तो देखा कि अल्कोहल पीने वाले को फैटी लीवर इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर के उसका वेट बढ़ता जाता है, फैटी लीवर बढ़ता जाता है, फैटी मसल हो जाता है, जिससे इंसुलिन असर और घट जाता है। बाद में फैटी पेनक्रियाज यानी जहाँ इंसुलिन वो हो जाता है, जिससे इंसुलिन बनना घट जाता है। तो जब इंसुलिन बनना घट जाता है तो बाद में फ्यूचर में डायबिटीज खतरा बढ़ जाता है। धीरे धीरे कुछ सालों बाद ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड में इंसुलिन कई गुना बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन बढ़ता है तो इंसुलिन काम क्या होता है कि हमारे किडनी के अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो यूरिन से बाहर निकलता है। हाई इंसुलिन इस सोडियम को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है, वो यूरिन से वापस ब्लड में ले आता है, जिससे ब्लड में सोडियम और वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड में बोला कि हाई फैटी लिवर से हाई ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ड्यू टू अल्कोहल भी ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होता है फैट में, प्लस खाने वाला ग्लूकोज भी फैट में कन्वर्ट होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई फैट हुआ ब्लड में, और जिससे कि ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल डाउन हो जाता है, प्लस डायरेक्ट अल्कोहल भी हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। इन सब चीज़ से क्या होता है कि लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर उसकी नसें ब्लॉक होने लगती है, जिससे कि चलने में हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, तो मरीज को हार्ट पेन होने लगता है, जिसे बोलते हैं हम हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस हाई अल्कोहल नर्व्स को भी दिक्कत देती है, इसके पाँव में, नसों में दिक्कत होने लगती है। आखिर ये आप सब जाने बहुत साइड इफेक्ट है, बट ये जो हमने आज मोटापे रिलेटेड बोला है कि हाई अल्कोहल फैटी लिवर करके, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके, ब्लड में इंसुलिन मात्रा बढ़ा के मोटापा बढ़ाता है, फैटी लिवर बढ़ाता है। दुर्भाग्य उसका है कि ये लॉन्ग टर्म में बाद में डायबिटीज़ का खतरा, ब्लड प्रेशर का खतरा, हार्ट खतरा बढ़ जाता है। बट होता है क्या, जो अल्कोहल पीते बेचारे, वो उनकी मजबूरी है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब देखो, अगर वेट बढ़ा किसी वजह से, चाहे डाइट खान पान गड़बड़ की वजह से, चाहे एक्सरसाइज गड़बड़ की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या अल्कोहल की वजह से, या ये हमारे जो रिफाइंड ऑयल की वजह से, जितने लोग नमकीन आप लोग खाते हैं सब रिफाइंड ऑयल से बने होते हैं, जो कि मोटापा और बढ़ाते हैं। जो आखिर जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का गाइडलाइन है कि एक मैन मैक्सिमम पर डे 90 ml विस्की या रम पी सकता है, या मैक्सिमम 300 ml वाइन पी सकता है, या मैक्सिमम बियर की 2 बोतल शुगर, बिना शुगर वाली, वो ले सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्कोहल को, आप शराब को जो लिमिट है, मर्द के लिए, मैन के लिए 90 ml, 90 ml यानी आधा पौवा वाइन, सॉरी ये विस्की या रम, 300 ml वाइन, या 2 बोतल 300 ml का 2 बोतल बियर, ये सेफ लिमिट है। वैसे तो कम पीना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोशल फंक्शंस में 30 ml 40 ml उससे ज़्यादा नहीं पीते हैं। हमें जान लो, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो प्लीज़ अपना जीवन शैली स्वस्थ करिए। अल्कोहल है, पॉइजन है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पास्ता, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, जितने भी चीनी, फ्रूट जूस, इसे अवॉइड करिए। सब फैटी लिवर और फैट, मोटापा बढ़ाते हैं। रिफाइंड ऑयल अवॉइड करिए, सोयाबीन ऑयल, सैफलर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, लेकिन
बॉडी इन्फ्लेमेशन करके इंसुलिन रेजिस्टेंस करके मोटापा बढ़ाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल एंड अल्कोहल एंड चीनी एंड रिफाइंड कार्ब मोटापा के बहुत ही कॉमन कारण है जो कि ईजिली आप छोड़ सकते हैं। आप सब जान लो, वो खाओ जो फूड हो, आपको रियल फूड खाना चाहिए। अगर आपको आम जैसे दिख रहा तो खाओ, आम अगर फ्रूट जूस है मत खाओ, जहर है। अगर आपका गेहूँ जैसे दिख रहा तो खाओ, गेहूँ को उन्होंने उठा के पास्ता बना दिया, आपको उसको मैगी बना दिया, उसको बिस्किट बना दिया, उसको केक बना, मत खाओ। तो रियल फूड खाओ जो नेचर हो तो वैसे खाओ। रिफाइंड हो गया, फैक्ट्री बन गया, पैक्ड हो गया, मत खाओ, टॉक्सिन है। सिमिलरली गन्ना नेचुरल फूड है, खा चूस सकते हो, चूसना ठीक है, पर गन्ने का जूस पीना ठीक नहीं है। और गन्ने शराब पी बना हो ना, ठीक नहीं है, वो रिफाइंड है, नुकसानदायक करेगा। तो जो नेचर बना है रियल फूड खाओ, रियल हेल्थ पाओ। आई होप इसे नॉलेज मिले कि स्वस्थ रहने के लिए रियल फूड खाना है, रिफाइंड फूड नहीं खाना, फैक्ट्री मेड फूड नहीं खाना है। थोड़ा मेहनत करिए, स्लो अल्कोहल कम करिए, आप स्वस्थ रह सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि शाम को सब मज़े करने के लिए, मज़े के 20 ऑप्शन है। अपने परिवार से गप्पे मारिए, बच्चों से गप्पे मारिए, बच्चों के नीचे खेलिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, वॉक कर लिए, आप देखिए लाइफ मज़ा आ जाएगा। बच्चा खुश, परिवार खुश, आप खुश, प्लस आपका बुढ़ापा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ये कहावत कहते हैं कि लोग बुढ़ापे जब बीमारी फंस जाते हैं तो पछताते हैं, तो कहते हैं कि अब पछताते होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा लाइफ को हेल्दी रखिए, रियल फूड खाइए, कोई रिफाइंड चीज़ मत खाइए। भगवान आपको स्वस्थ देगा। हमारी एक ही तमन्ना, हमारा देश स्वस्थ रहे, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा से बचा रहे। ये अभियान चलाया हुआ है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, जैसे कि हम देश की सेवा कर पा रहे हैं। धन्यवाद। इसको सुनिए और थोड़ा कुछ फॉलो करिए। धन्यवाद।